कान्हा, मैया आप? कान्हा, बलराम, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। मैया आप कहाँ चली गई थी? और आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मैंने तो आपको उस वृत्त रेखा के भीतर रुकने के लिए ही कहा था, फिर आप कहाँ चली गई थी? जय श्री हरि। जय श्री हरि। यशोदा, तुम यहाँ हो और वहाँ कृष्ण और बलराम को दैत्यों ने बंदी बनाया हुआ है। मेरे कान्हा बलराम को मुझे पता था कृष्ण और बलराम का नाम सुन के तुम बाहर अवश्य आओगी। काकी, काकी, ये तो दैत्य है, हमें इनसे बचना होगा। हाँ राधा, भागो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। राधा को उस दैत्य ने पकड़ लिया है। मैं किसी भी प्रकार अपने प्राण बचा कर आई हूँ। मैं अभी तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। मैया, आप हवेली में उस वृत्त रेखा के भीतर ही रुकिए। हाँ, आप गांववासी और राधा की चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं शीघ्र ही मुक्त करा कर लाऊंगा। नहीं कान्हा, बलराम, पुत्र, तुम दोनों कहीं मत जाओ। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तुम दोनों कहीं मत जाओ पुत्र, तुम भी मेरे साथ भीतर चलो। नहीं मैया, हम आपके साथ नहीं जा सकते, हमें सभी की सहायता करनी होगी। कान्हा, तुम तो कहते हो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, किंतु अब तुम कहाँ हो? दाऊ, आप मैया को उस वृत्त रेखा तक पहुँचाइए, मैं अभी आया। ये मुखौटा तो तुम्हें पहनना ही होगा। मुझे किसी भी प्रकार राधा को बचाना होगा। बंदी बनी हुई थी। हो ना हो कान्हा ने मुझे बचाया होगा, किंतु कैसे? मुझे तो रोहिणी काकी ने, जो स्वयं ही दैत्य बन चुकी थी, उन्हें ही मुझे मुखौटा पहनाया था। कुछ समझ नहीं आ रहा। राधा, राधा, तुम ठीक तो हो ना सखी? हाँ कान्हा, मैं ठीक हूँ। कान्हा, काकी, दाऊ, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। वो मैंने साहूकार और उसकी किसी मित्र की बातें सुनी थी। वो कह रहे थे कि इस मुखौटे को दूसरी बार पहनने से उसके पास सिर्फ 4 पहर का समय शेष बचता है। ये क्या भूल हो गई मुझसे? अब मुझे इस मुखौटे को नष्ट करना होगा और किसी भी प्रकार बाबा को बचाना होगा।